नमस्कार। मैं देवीलाल आपके समक्ष आज दृष्टि दिव्यांगजन बालकों के लिए आवश्यक शरीर की छवि की जांच सूची प्रस्तुत कर रहा हूं। हिल और ब्लाश 1980 ने दृष्टि बाधित और नेत्रहीन बच्चों दोनों के लिए महत्वपूर्ण शरीर की छवि के 5 घटकों का मूल्यांकन किया है। इनमें शामिल है शारीरिक सतहों का मूल्यांकन। इसमें बाहरी सतहों के साथ साथ शरीर के अलग अलग सतहों के संबंध में वातावरण के अन्य वस्तुओं के संबंधों की जांच कर सकते हैं। शरीर के अंगों की पहचान की जांच, इसमें शरीर की गति की, शरीर के सतहों और अंगों के आपसी संबंध जिनमें शामिल है शारीरिक हलचलों की जागरूकता आदि की जांच की जाती है। दिशात्मकता का मूल्यांकन, यह निर्धारित करता है कि एक बच्चा वस्तुओं और अन्य लोगों के बाएं या दाएं पक्षों की कितनी अच्छी तरीके से पहचान कर सकता है या नहीं। जांच सूची प्रस्तुत है। क शरीर के सतहों की पहचान। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, क्या आप अपने सिर के शीर्ष को छू सकते हैं? दूसरा, अपने पैर के नीचे स्पर्श करें। तीसरा, अपने शरीर के किनारे को स्पर्श करें। चौथा, अपने शरीर के सामने स्पर्श करें। 5, अपने शरीर के पीछे की ओर स्पर्श करें। ख, शरीर की सतह की स्थिति से बाहरी सतहों की स्थिति का संबंध। ध्यान दें, क्षैतिज जांच के लिए छात्र चटाई या फर्श पर लेट सकता है और लंबवत जांच के लिए छात्र दीवार के पास खड़ा हो सकता है। 1, चटाई पर इस प्रकार लेट जाएं जिससे आपके शरीर का किनारा या साइड मैट को स्पर्श करे। 2, चटाई पर इस प्रकार से लेट जाएं जिससे कि आपका शरीर का पीठ वाला हिस्सा मैट को छुए। 3, चटाई पर इस प्रकार लेट जाएं जिससे आपके शरीर का सामने वाला हिस्सा चटाई को छू रहा हो। 4, दीवार के पास इस प्रकार खड़े हो जाओ जिससे आपके शरीर के किनारे वाला हिस्सा दीवार को छू रहा हो। 5, दीवार के पास इस प्रकार खड़े हो जाओ जिससे आपकी पीठ दीवार को छू रही हो। ग, शरीर के सतहों की स्थिति से वस्तु का संबंध स्थापित करना। इसमें ध्यान देना है, छात्र वस्तु जैसे कोई छोटा डिब्बा, फुटबॉल, जिसे वो आसानी से गतिविधि कर सके, आसानी से होल्ड कर सके। 1, अपने शरीर के किनारे या साइड से डिब्बे को स्पर्श कराएं। नंबर 2, डिब्बे को इस प्रकार रखें कि यह आपके शरीर के सामने वाले हिस्से को स्पर्श करे। 3, अपने पीठ से डिब्बे को स्पर्श कराएं। 4, डिब्बे की स्थिति इस प्रकार हो जिससे कि यह आपके पैर के निचले हिस्से को छुए। घ, शरीर के अलग अलग अंगों की पहचान। अनुदेशक छात्र या प्रशिक्षणार्थी से पूछ सकता है। 1, अपनी बाहों को छू के दिखाओ। 2, अपने हाथ को छूकर दिखाओ। 3, अपने पैरों को छूकर दिखाओ। 4, अपने कोहनी को छुओ। 5, अपने घुटनों को छुओ। अण, चेहरे के भाग। अपने कान पकड़ो। 2, नाक बताओ। 3, मुंह कहाँ है बताओ। 4, अपने गालों को स्पर्श करो। 5, भौहें दिखाओ। 6, कनपट्टी कहाँ है। 7, ठुड्डी छुओ। 8, पलके दिखाओ। 9, माथा स्पर्श करो। 10, नासिका कहाँ है। च, हाथ पैर के अलग अलग हिस्से की जानकारी। 1, कलाई कहाँ है। 2, तुम्हारी जांघ कहाँ स्थित है। 3, ऊपरी बाह कहाँ है। 4, कंधे की स्थिति बताओ। 6, हाथों के हिस्से। 1, अंगूठे को पकड़कर दिखाओ। 2, अपनी तर्जनी उंगली दिखाओ। 3, छोटी उंगली दिखाओ। 4, मध्य उंगली दिखाओ। 5, अनामिका उंगली कौन सी है। 6, हथेली कहाँ है। 7, हाथों की लकीरों को स्पर्श करके दिखाओ। 8, नाखून दिखाओ।
9 मुट्ठी बनाकर दिखाओ। 10 दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते की मुद्रा बनाओ। ज शारीरिक गतिविधियां और हरकतें। धड़ को हिलाने डुलाने की गतिविधि की जांच। धड़ यानी गले और कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा। 1 अपने शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर मुझसे दूर झुकाओ। 1 2 3 4 बस रुक जाओ। 2 अपने शरीर को धीरे धीरे आगे की ओर मेरे सामने की ओर झुकाओ। 1 2 3 4 5 बस रुक जाओ। 3 अपने घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे पालथी मारकर बैठ जाओ। 4 मेरी ओर आगे की तरफ चले आओ। 6 मेरे से दूर पीछे की ओर जाओ। 7 हवा में कूदने की चेष्टा करो। 8 बगल में कदम रखकर मेरी ओर बढ़ो। 9 बगल में कदम रखकर मेरे से दूर जाओ। 10 किसी भी एक पैर को हवा में उठाकर संतुलन बनाओ। झ हाथ पैरों की गतिशीलता और शरीर के पार्श्वता की जांच। 1 किसी एक हाथ को कोहनी पर मोड़े। 2 एक हाथ हवा में ऊंचा उठाएं। 3 एक पैर के घुटने को मोड़ें। 4 दोनों बाहों को हवा में ऊंचा करें। 5 दाएं घुटने को छुओ। 6 अपने बाएं बाहों को स्पर्श करो। 7 अपने बाएं पैर को स्पर्श करो। 8 धीरे से झुकते हुए दाएं पांव को छुओ। 9 दाएं घुटने को छुओ। 10 अपने बाएं बाहों को स्पर्श करो। 11 अपने बाएं पैर को स्पर्श करो। 12 धीरे से झुकते हुए दाएं पांव को छुओ। 13 बाएं कान को स्पर्श करो। 14 वस्तु को इस प्रकार रखो कि यह आपके शरीर के दाएं हिस्से को स्पर्श करे। 15 वस्तु को इस प्रकार रखो कि यह आपके शरीर के दाएं घुटने को स्पर्श करे। 16 वस्तु को बाएं हाथ में रखो। 17 वस्तु को इस प्रकार रखो कि यह आपके शरीर के बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करे। 18 वस्तु को दाएं हाथ में से पकड़ते हुए मुझे दो। 19 अपने बाएं हाथ से अपना दाहिना घुटना स्पर्श करो। 20 अपने दाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ो। 21 अपने बाएं हाथ से अपना दायां कान स्पर्श करो। 22 अपने दाएं कान से अपने बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ो। 23 अपने दाएं हाथ से अपना दायां कंधा पकड़ो। ज्ञान दिशा ज्ञान अन्य लोगों की दिशा की जागरूकता। 1 मेरा बायां कंधा पता लगाओ। 2 मेरे बाएं हाथ की स्थिति बताओ। 3 मेरा दायां कंधा छुओ। 4 मेरा बायां घुटना स्पर्श करो। 5 मेरे दाएं कोहनी को छुओ। 6 इस डिब्बे के दाएं हिस्से को छुओ। 7 अपने बाएं हाथ से डिब्बे के दाएं हिस्से को स्पर्श करो। 8 अपने बाएं हाथ से डिब्बे के बाएं हिस्से को स्पर्श करो। 9 पता लगाओ क्या मैं बाएं तरफ झुक रहा हूं या दाएं तरफ। 10 क्या मैं तुमसे बाएं तरफ की ओर जा रहा हूं या दाएं की तरफ जा रहा हूं। 11 अपने बाएं हाथ से मेरा बायां हाथ स्पर्श करो। 12 अपने दाएं हाथ से मेरा बायां हाथ स्पर्श करो। समाप्त। सौजन्य मोबिलिटी फॉर स्पेशल नीड्स जूलियट स्टोन 1995 के माध्यम से। धन्यवाद। आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। ये वीडियो अभिभावकों और भावी टीचरों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो दृष्टिबाधित बालक के बॉडी अवेयरनेस के बारे में जान सके और उनमें कोई कमी रहती है तो उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ठीक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।